हेलो गाइस, पिटारा की टीम बैठी हुई है यहाँ पे और हम लोग कर रहे एक सोशल मीडिया कैंपेन और वो क्या है Beyond the Screen. तो So अब इस हाँ campaign में we basically talk about film appreciation and the importance of critical film viewing. So before हम इस पे dive in करें, we would like to introduce our team members. So Hi guys, I'm Vyakhya. I am Bhumika. I am Purvi. I am Achal. and I'm Stuti. Okay. So in this segment of our podcast, this is an introductory podcast. Here we will talk about. We are basically doing a college assignment. So this is a Group project. this is a group project. Group. Group. और ये हमारा प्रोजेक्ट है. Yeah. तो या पारी नहीं हो रही. and हमें ये असाइनमेंट दिया गया है. So we chose the topic of film appreciation because we consider ourselves as cinephiles. So हम basically ये हमने टॉपिक इसलिए लिया because we wanted, and this is a very like undiscovered genre we thought maybe it is not. मतलब बहुत सारे influences हैं. Undiscovered and entertaining too. हाँ, it is entertaining यार. We Bollywood is wanted to try. always Entertaining. Yes. Also, अब लोगों ने अपना सिनेरियो चेंज किया है मूवीज देखने का, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक ऑन द Yeah. टॉपिक. So before we dive into any critical analysis, let's just begin with what movie do you like, guys? What's your favorite movie? Okay. Mine is Ayan Mukherjee's ये जवानी है दीवानी, because why not? Because सबको एक मनाली की ट्रिप तो अपनी लाइफ में चाहिए होती है फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, राइट? हमारे ग्रुप चैट से बाहर ही. हमारी तो दिमाग से बाहर नहीं निकल. Okay. Okay. So I guess my movie would be anything by Imtiaz Ali at this point. So maybe we'll take it as Tamasha in this one because Tamasha didn't really do as good as it was supposed to because it was a movie ahead of its time somewhere or the other. Because people didn't want to watch their realities. People went to cinema houses to get rid of their reality, to be in a delusion. And जब उनको लगा कि भाई ये तो मेरी सच्चाई है, मैं क्यों देखूं, तो many people didn't like that. Also, people are so brainwashed. ठीक है, बिकॉज दे थिंक दैट मूवीज आर मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, रोमांटिक कॉमेडी खत्म. नो गाइस, कम ऑन, हाँ. बी अवेयर, बी अलर्ट. मूवीज मतलब आजकल तो मूवीज जो आ रही हैं जैसे कि हक हो गई और मतलब कितनी मूवीज आ रही हैं जो लिटरली लोगों को अवेयर कर रही हैं. पहले और मूवीज इसलिए बनती थी यार कि लोग एंटरटेन होते थे, अवेयर होते थे. टू पोर्ट्रे हाँ, आर्ट. या शुरू में फिक्शनलाइज्ड आई, फिर सत्यजीत राय और उनकी मूवीज से जो सोशल रियलिटी शुरू हुई, हम लोगों ने वो देखना शुरू किया. उसके बाद अभी जो हमारे डायरेक्टर्स आ रहे हैं धीरे धीरे जो हैं, बट वही है ना, ऑडियंस जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती. बॉलीवुड के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि ऑडियंस जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती. Yeah, because the films are mass produced. Yeah. So Yeah. masses do not agree on a single point at most times. और जो चीज मासेस के लिए प्रोड्यूस होती है उसका तो हमें पता है. Or consumption core. ओके, तो बेसिकली मुझे वो फिल्म्स बहुत अच्छी लगती हैं जो रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड हो. तो अभी करेंटली मेरी फेवरेट मूवी जो है वो आदित्य धार की धुरंधर है. और अभी मैंने रिसेंटली देखी है बारामूला. खैर वो पुरानी फिल्म है बट बहुत अच्छी है. तो या आदित्य धार. And my favorite movie is The Secret Superstar. Being a singer, personally I feel Zaira Wasim की acting is amazing in The Secret Superstar. तो yeah. And मर्दानी also. देखो, मैं दो चीज़ में फंसी हुई हूँ. आई एम अ बायोपिक लवर, मुझे अच्छी बायोपिक बहुत पसंद है. तो अमर सिंह चमकीला करके मूवी आई थी बेस्ड ऑन दैट आर्टिस्ट, मुझे बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन जो इम्तियाज़ अली ने की थी, बहुत अच्छी मुझे लगी. लाइक तुम लोग देखोगे उसका स्टार्टिंग सीन इज विद दैट शूटिंग सीन. भाई मैं पता है मैंने पायरेटेड वर्जन में देखी थी और Same, वो same, same, बहुत same. अच्छी लगी. और दूसरा मैं मतलब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पे बहुत ऐसे हो कि जब मैं नहीं मिलता यूट्यूब पे तो अब आ चुकी है और मैं खोल के बैठे तो कंफर्ट मूवी लगती है. भले ही आप रिलेट नहीं कर पाते, मैं हर बार देखती हूँ. कितने में जाऊंगी मैं स्पेन, 1 लाख से 3 लाख कभी तो जाऊंगी मैं स्पेन, दोस्तों के साथ जाऊंगी. एंड दैट कैरेक्टर इमरान, Of course, मिलेगी दोबारा तो of course it is. Yeah. So building on that only, like we all have watched films जिसमें like various other factors. Like usually we seek movies for comfort, but there is also a genre that is like that films that leave some food for thought, films that make you reflect, films that make you seek and perceive the reality in a different way.
So keeping that in mind, what was the last film you saw that made you reflect and left food for thought? Okay, so mine would be Karthik calling Karthik. Oh my god, it is a crazy movie. Like, I still remember when I watched it and the next day I discussed it with Bhumika ji कि भूमिका इट वॉज सच अ क्रेजी मूवी. भाई मैं पागल हो गई देख के, बिकॉज मुझे लगा मेरे में तो कहीं वो बीमारी नहीं आ गई. हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल. मैंने उस मूवी को लिटरली 2 दिन में देखा है, बिकॉज मैं रात में नहीं देखूंगी, मुझे डर लगा. जैसे उसका दरवाज़ा खटका मैंने कहा मैं नहीं देख रही, मैं कल दिन में देखूंगी. भाई इट वॉज क्रेजी. ऑल्सो आई लाइक्ड वन थिंग अबाउट दैट मूवी विच इज़ कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बहुत सपोर्ट किया. लाइक उसने बहुत ऑब्वियसली उसको काफ़ी टाइम बाद उसने हाँ बट शी सपोर्टेड हिम very well. And that also opened somewhere or the other the way of mental health in हाँ, Bollywood same, cinema. yeah. Because it wasn't starting था, yes. it was the starting sort of the starting. Yeah. Dear Zindagi से पहले ही थी वो movie. I hope. हाँ, way ahead of its time वाली मूवी So थी. way ahead of its time. So yeah. Yeah. किसी ने तो बात छेड़ी, कुछ डिप्रेशन होता है. हाँ, exactly. And everything is just not madness. Like it can be actually be treated. हाँ, से चोट लग के खरोच आके Also the way he regained his confidence, it was very scary. भाई मतलब ऐसे कौन करता है, like come on. So yeah. ओके सो जो मूवी मुझे बहुत कनेक्ट करती है और इवन मेरी मदर को बहुत इन्फ्लुएंस करती है वो है इंग्लिश विंग्लिश. सो ये गौरी शिंदे ने डायरेक्ट की है और उनके मदर से अपनी इंस्पायर होकर ये फिल्म बनाई थी. सो बेसिकली इस फिल्म में ऐसा होता है कि इंग्लिश को इंटेलिजेंस से और कॉन्फिडेंस से जोड़ दिया जाता है विच इज़ एक्चुअली नॉट अ फैक्ट. ये एक मिथ है. आप लैंग्वेज क्या है, अपने बातों को आपको बस कम्युनिकेट करना है और उसमें इमोशंस और एक्सप्रेशंस की ज़रूरत होती है. क्या लैंग्वेज है क्या स्क्रिप्ट है ये मैटर नहीं करता है. तो अगर कॉन्फिडेंस लैंग्वेज से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आपकी सोच से आता है, कॉन्फिडेंस आपके पर्सपेक्टिव से आता है और कॉन्फिडेंस आपके लर्निंग से आता है. जहाँ भी आप जाओ ये मत सोच के जाओ कि मुझे सब आता है, आपको ये सोचना है कि मैं वहाँ से कुछ सीखूंगी. सो ये मूवी मुझे और मेरी मदर को बहुत अच्छी लगी. सो या Also, can we just agree कि उसकी ending wasn't what it was supposed to be. Like Shashi deserved so much better. एट द एंड ये था कि वही है, मूवीज हम लोग इसलिए देखते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती. शशि के लाइफ के लिए वो उसके लिए बेस्ट था, उसके लिए दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है. दैट्स व्हाट. Yeah, also adding to Purvi's point, like हमें तो जर्नलिज्म में यही सिखाया जाता है कि भाई लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर. लाइक अगर आप एक जर्नलिस्ट हो तो आपको दोनों लैंग्वेजेस में या किसी भी लैंग्वेज में सामने वाला कंफर्टेबल है तो आनी ही चाहिए. तो आई थिंक पीपल शुड नॉर्मलाइज दिस बिकॉज बहुत ऐसे हाँ बिकॉज भाई आई स्वेयर मतलब अगर कुछ भी होगा इंग्लिश नहीं बोल पा इसको इंग्लिश नहीं आती. कम ऑन गाइज, ग्रो अप. आंचल का तो बता दो ना फेवरेट मूवी. मैंने रिसेंटली अभी लास्ट मूवी देखी थी मर्दानी 3. तो मर्दानी 3 से मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस, स्पेशली जो रानी मुखर्जी का जो इसमें कैरेक्टर है बीइंग अ शिवानी शिवाजी रॉय एज अ पुलिस इंस्पेक्टर, उनके इंटेलिजेंट डिसीजन लेने का पावर एंड हाउ शी पोर्ट्रे ब्रेवरी ऑन दैट मूवी. तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी इंस्पायर करा. एंड इवन हाँ मर्दानी 1 और मर्दानी 2 भी काफ़ी अच्छी मूवी है. या देखो यार, मैंने रिसेंट में ऐसे धुरंधर देखी थी बट वो मेरे लिए ऐसे थॉट नहीं दिया. इट वाज अ गुड मूवी इंडीड. बट अगर मैं बोलना चाहूँ तो एक अंडररेटेड है मूवी खो गए हम कहाँ, अगर तुम लोग देखे होंगे दैट मूवी. भाई आई स्वेयर अभी उसमें आदर्श गौरव की एक्टिंग भाई, जो मालेगांव वाला एक्टर था. एंड हाँ तो ऑडियंस डोंट नो समटाइम्स, ठीक है भाई आई शॉक हो गए हम कहाँ. एंड भाई मेरे दिमाग में बैठ इतनी गई. मतलब उसने रियल लाइफ इश्यूज को कितनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है. Digital depression is a Oh my thing, God, yeah. वो सच है. उसमें देख के And हम सब उसमें कहीं ना कहीं लूप में फंसे हुए फंस हैं. गए हैं. और हम लोग भी ये सब इसी के ऑनलाइन डालेंगे, चेक करेंगे कि लाइक शायद नहीं है तो दिमाग में बैठेगा. बट Guys, like, share, subscribe. इसी बात पे हमें डिप्रेशन ना हो, ठीक है. बस Come on, खो गए हम support us. कहाँ, नहीं कितने खोना अच्छे चाहते. टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं. हाँ. Okay. I was going to talk about like how various directors have like various perspective in various movies. Yeah. Like
I would like, this is not a hidden gem. It is like a cult classic. What was this? दिल चाहता है या सॉरी कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि आपको दिल चाहे और आप बोल दो. दिल धड़कने दो is also a cult classic, but दिल चाहता है is such a great movie and मैंने नहीं देखी. No, नहीं करो, मैंने नहीं देखी यार. मुझे फ्री में नहीं मिल पाई. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की जैसे. काइंड ऑफ हाँ. but it was the first movie actually, do you know कि like जिसने एक्चुअली कॉस्ट्यूम एंड स्टाइलिंग को कंसिडर किया था. मतलब Symbolism के through ना? नहीं, इट वाज द फर्स्ट मूवी जैसे लाइक पहले के टाइम में आमिर खान का ये कयामत से कयामत तक से और राजा हिंदुस्तानी तक सेम हेयर स्टाइल रहता था. वो एक पेटेंट हेयर स्टाइल होता था जो एक्टर्स के बन जाते हैं. हाँ, कि ये यही इट वाज genre है. दैट. और वो इसलिए भी क्योंकि एक टाइम पे काफी सारी मूवी शूट करते थे वो लोग, तो वो इस वजह से रहता था. बट ये दिल चाहता है वाज द फर्स्ट मूवी जहाँ पे एक्चुअली लाइक स्टाइलिस्ट एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर पे ध्यान दिया, वेयर दे डिस्कवर्ड कि लाइक नहीं, ये कैरेक्टर का ये एक लुक होना ही होगा, चाहिए. ये एक लुक होगा, वो उसको डिफाइन करेगा. एंड दैट गोटी एंड एवरीथिंग दैट वाज लाइक हिडन फ्रॉम प्रेस बिफोर द मूवी एक्चुअली केम आउट. सो दैट वाज द एंटायर थिंग. वैसे ये बहुत यूनिक थिंग है कि डायरेक्टर्स कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपनी बात नहीं पहुंचाते, एक ड्रेस अप और Dress form up. करते हैं. एग्जैक्टली वही ना. और लापता लेडीज का बहुत अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे ड्रेस के थ्रू एक सिचुएशन को दिखाया जाता है. तो सो लापता लेडीज में बेसिकली लाइक एक आई एम गोइंग टू साइड दिस क्रिएटर मेड दिस रील. उन्होंने बताया था एंड फूल एंड छोटू आर डिस्कसिंग कि कौन से गांव से होती है फूल, एंड वो छोटू उसको सारे नाम बताता है फूलों के, फिर गुलाब ये वो. तो उस सीन में मंजू ताई इज एक्चुअली वेयरिंग अ ब्लाउज जिसमें सूरजमुखी बने हुए हैं. बट और फूल के गांव का नाम सूरजमुखी होता है. बट लाइक द सोसाइटी मेक्स वुमेन सो वीक कि हमें हमारे सामने अपना आंसर दिख रहा है, बट वी आर सो ब्लाइंडेड कि हमें वो दिख ही नहीं पाता, हम उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते हैं. बिकॉज दे आर नॉट अवेयर. Yes. और रूरल एरियाज की तो फिर और उसी में हमें कॉन्ट्रास्ट में जो प्रतिभा का प्रतिभा, कैरेक्टर दिखता yeah. है, शी वाज सो स्मार्ट. भाई मेरे जया, दिमाग में जया, नहीं आता. जया. मैं वो जया. अपने टैटू को अच्छा है जया गाइस से नोटिस कि जो उसका फूल का पति का जो भाई था, जो उसका देवर था, उसे खेत का काम इतना नहीं आता था, जितना बट जया उसको को आता आता बिकॉज उसने पढ़ाई की इन एग्रीकल्चर और उसने बोल दिया कि नहीं मेरे पापा ये सब के बहुत अच्छे खेत हैं. तो भाई इस मूवी में बस ये चीज दिखाई है, जो फूल है क्योंकि उसको पर्दा दे दिया गया है तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी नॉलेज, उसकी अवेयरनेस पे पर्दा पड़ चुका है. वहीं पे दूसरी जो कैरेक्टर है वो पर्दा नहीं करती. क्यों? बट पहले से ही पर्दा नहीं करा तो उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, वो बोल पा रही है 4 लोगों के सामने. नहीं, बट दैट इज नॉट देयर. मतलब लाइक It's not पर्दा about तो पर्दा उस वाला चीज पे thing. आता है ना कि पर्दा तो मूवी में तब किया गया है कि 4 लोग जैसे वो दोनों क्यों मिक्स हुई, बिकॉज द वुमन इज आइडेंटिफाइड बाय हर वेल, बिकॉज उसकी पर्सनल कोई आइडेंटिटी नहीं है. बट इन द मूवी वी एक्सप्लोर दिस जॉनरा ओनली कि वुमेन की अपनी एक खुद की आइडेंटिटी है. शी इज नॉट डिफाइंड बाय हर वेल और शी इज नॉट डिफाइंड बाय कल्चर. अरे ओ माय गॉड, द एपिक सीन ऑफ लापता लेडीज. मुझे लग रहा है तू बुरखा वाला. अरे फोटो में कहाँ है? आप फोटो में आप बुरखे में उसकी आप घूंघट कर देते हैं, आप उनकी पहचान छुपा देते हैं. मीनवाइल द बुरखे वाली लेडी कमिंग विद द टी. अच्छा, डू यू गाइस नो कि आमिर खान ने जो पुलिस वाला कैरेक्टर है उसके लिए ऑडिशन दिया था रवि किशन की जगह. हाँ. और जब उसकी वो खुद की एक्स वाइफ की मूवी थी जो वो डायरेक्ट कर रही तो शी वाज लाइक नहीं मजा नहीं आ रहा, रवि किशन करेंगे. शी इज अ वेरी गुड डायरेक्टर. Keeping the same in mind, like talking about costumes, so in दिल चाहता है like we see आमिर खान का character actually go through these phases. ठीक है, तो when he is in उसके phases के according उसका wardrobe भी change होता है. When he is in college, तो he is wearing like fun and funky colors. Whereas when he falls in love with Preeti Zinta, his color palette is more like pastels में, and he is exploring new colors and everything. And when he like gets away from Preeti Zinta, when he is in his full corporate wala zone, then his costumes are very much more structured and with dark colors, filling in the Corporate structure, vibes, filling in the vibes that he is like. There also somewhere or the other storytelling is at its best. मतलब आप कितना भी आप उसको नरेट ना करो, बट आप उसको एक तरीके से दिखा तो सकते हो कि ऐसे ऐसे है.
आई जस्ट फील कि बॉलीवुड सिनेमा सो डाइवर्स भाई, मतलब क्यों इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है उसे मुझे नहीं पता. बिकॉज इफ़ वी सी पुरानी मूवीज़ तो इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आए किए, और वो फ्लॉप इसलिए गए थे. मे बी इट वॉज नॉट द राइट टाइम टू रिलीज दोज मूवी. आई जस्ट फील no, it was not the right time because people were not ready for that. Like maybe the youth is more aware. तो अगर तमाशा आज के टाइम में आती तो maybe it could be a hit. I just feel. Do you know a fun fact about Tamasha? When Imtiaz Ali in like the first week of Tamasha, Imtiaz Ali actually went to a like a cinema house to watch his movie. अब वहाँ पे क्या हुआ, 2-3 लोगों को मूवी खत्म हुई, 2-3 लोगों को पहचान गए इम्तियाज़ को, तो वो उनको जाके बता रहे थे, उनसे बात कर रहे थे कि मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी बहुत अच्छी थी. तो उसमें वो स्पॉट करते हैं एक लेडी को, एंड शी इज़ नॉट लुकिंग एट हिम विद लाइक प्रेज या लुकिंग एट हिम विद लव और एडमिरेशन. शी इज़ लुकिंग लाइक शी हैज सीन अ गोस्ट. लाइक ऐसे मतलब उनको लाइक इससे लाइक डेस्परेट क्राई फॉर हेल्प या बहुत उदासी में उन्होंने उनको देखा. तो इम्तियाज़ का उनकी तरफ अटेंशन गया. ही आस्क्ड कि कैसी लगी आपको मूवी, तो शी जस्ट tells him कि like आपको ये मूवी कुछ टाइम पहले बनानी चाहिए, and walks away. And Imtiaz actually said this, told this in one of his interviews कि like she walked away. तो उन्होंने तब बताया कि मुझे इस मूवी का फ्लॉप होना कहीं ना कहीं पहले वीक में ही पता चल गया था, क्योंकि people will not like to see their reality on screen. या बेसिकली इस फिल्म के लिए मैंने बहुत लोगों से बात की थी, तमाशा फिल्म के लिए, तो लोगों ने मुझे बताया कि इस फिल्म की 2 ऑडियंस थी. एक जिन्हें मूवी स्टार्टिंग से समझ में आई क्योंकि वो उस चीज़ को रिलेट कर सकते थे, और एक वो जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि वो उसको रिलेट नहीं कर पाए. आज के लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि लोग ना एंटरटेनमेंट और मसाला लेना चाहते हैं फिल्म से, उससे एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं लेना चाहते. जैसे कि अगर तुम लोग देखने जाओ कि अभी जो मूवीज आ रही हैं जो ऐसे खच खच आती हैं उतर जाती है 2 दिन में. तो अगर आप कोई मूवी जो पहले देखो, अभी हम लोग क्यों कहते हैं कि बॉलीवुड बदल गया है, क्योंकि पहले बहुत रिसर्च करके भी बनती थी मूवीज, और अब जब बनती है तो इट्स लाइक मास प्रोड्यूस, जैसे कहा था कि बनती है और एंटरटेनमेंट के लिए. लोग अब इंटेलेक्चुअल भी होते हैं तो उन्हें जैसे कि अब कॉमेडी मूवीज ही आती हैं. अब इंटेलेक्चुअल कंटेंट OTT पे जाता है. I was just about to say this कि अब इन लोगों को पता चल गया कि भाई ऐसी थिएटर में तो नहीं बजेगी, क्योंकि जो मास प्रोड्यूस हो रहा है वो यू कांट चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल, राइट. तो क्योंकि OTT पे पीपल आर मोर अवेयर, तो मे बी उस ऑडियंस के लिए बनाई जाती है. तो इसलिए से खो गए हम कहाँ है कंट्रोल, तो जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि वो OTT पे क्यों आ रही है. हम लोगों को सिनेमा को अच्छा करने के लिए उन डायरेक्टर्स का सपोर्ट करना चाहिए, जैसे आदित्य धार हो गए, इम्तियाज अली हो गए, ऐसे लोगों को, अनिरुद्ध रॉय, नितेश तिवारी हो गए, ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए. और इनकी ये लोग ऐसे सपोर्ट But हैं, मतलब जो अंडररेटेड है, ये तो मेन स्ट्रीम है, क्योंकि सब हम भी बात कर रहे हैं. नहीं, आदित्य धार was not. आदित्य धार was not. हाँ. He is now coming in front, which is a great thing for you, यार, of dude. course. Like hats off to you. We support you, आदित्य धार. Mr. आदित्य धार जी. बहुत अच्छी थी भाई, कोई भी तो उन्हें नहीं बनाई है. Yeah, like it is like अगर आपके पास टैलेंट है आप आगे बढ़ोगे, but also in the sector we are in, everything is like, you know, nepotism is very, I will just say it, nepotism is very evident in Bollywood, but nepotism does not mean it is always bad. Like, Of course, I bad agree. of Bollywood. I agree, भाई, please. बात Alia Bhatt हाँ. is a. Don't say ठीक है, the bads of Bollywood, yeah. The bad bads of Bollywood, yeah. Aryan Khan did a phenomenal job. Now Yeah. he was able to do that phenomenal job because one, he had talent, two, he had extreme resources because of his nepotism. Yeah. So coming of the age director, he cannot do what Aryan Khan actually did. So but it's not his fault. It is उसकी not. उसकी It is गलती not नहीं है, at all He's a his good fault. writer. It is his advantage, and I praise him for that advantage that he has Used it very well. Exactly. Very well. efficiently. Yeah. बहुत लोग के पास तो जैसे कि अब सिद्धांत चतुर्वेदी के रिसेंट में तुम लोग इंटरव्यूज देखोगे, ही सेइंग कि उसको कितना डिस्क्रिमिनेशन मिला, बट अब जब उसको एक्सपोजर मिला वो कर रहा है, और वो कर भी रहा है और करेगा भी, तो उसके साथ हमें ऐसे लेके नहीं चलना Can't चाहिए. deny the fact that श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट लिटरली अच्छी एक्टिंग करते हैं गाइस. लाइक आई तो लाइक आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी, ओ माय गॉड भाई क्या एक्टिंग की उसने. जिगरा, ओ माय गॉड, दैट वाज सच अ गुड मूवी. There is this thing like
kids like Siddhant is facing issues because he came from outside. तो जो nepotism वाले होते हैं ना, like I will not say nepotism वाले होते हैं, star kids basically they have the option of failing. Like अनन्या पांडे की we are seeing, तो उसका पहले उसकी फर्स्ट मूवी से उसका अभी अगर कॉल मी बे देखो, उसकी एक्टिंग हैज सो Even मच जानवी कपूर. improved. उसकी एक्टिंग, उसका कैरेक्टर डिफाइन हुआ है. शी हैज बिकम अ पर्सन. बट वही है ना, उसको she is a स्क्रिप्ट्स भी मिल पाती she हैं is a star kid, so she has the option to fail, whereas people like Siddhant or people coming from outside Bollywood, they don't have the option to fail. Either you they are have to strive for it. you have to be so good that you get another movie. Guys, if we are talking about Amir Khan, can we just talk about PK? Yeah. मेरे बाल वैसे तो नहीं लग रहे क्या? Oh my God, I just read somewhere कि जो उसके कपड़े थे, वैसे तो थे ही नहीं, बट जो उसके कपड़े थे वो लिटरली क्राउड में से, लोकल से लिए गए थे. जिसने वो घाघरा वागरा पर, हाँ, क्योंकि रैंडम शूट पे वो लोग चले गए और वो रैंडम लोगों से पिक करके कि आप लोग कपड़े, क्योंकि दिखना चाहिए ना वो. एंड इवन संजय दैट वाज सो गुड. लाइक व्हाट आर योर थॉट्स ऑन पीके मूवी? Sanjay Dutt. Like, I want to know what are your thoughts on. Great actor actually. Of course. Even people don't like Kalang. I actually found it a very good movie. है ना I was like, सेम. इतना कि क्यों भाई लगता आई है? वाज तो बेचारे अलग हो गए, मर गया यार वरुण धवन. शिट, बेचारे अलग हुए. तो आई वांट टू नो. मैं कहूँ कि पहले वाली मुझे ओके जानू भी देखोगे तो अब तुम्हें लगेगा कि आगे ये होने वाला है, क्योंकि प्रेडिक्टेबल हो गया है आजकल के लिए. इट्स अ गुड मूवी, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट वही है ना उसके सीन, जैसे अब कार्तिक हम अब देखेंगे तो हमारा इतना बढ़ गया है ना दिमाग, क्योंकि हमें पता रहता है कि आगे ऐसा कुछ हो सकता है. अगर कलंक भी देखा था तो लग रहा था आगे कुछ ऐसा हो सकता है, बट तुम उसको उस समय देखोगे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा. बहुत ऑब्वियस सी चीज हो गई, तभी वो मूवी फ्लॉप होती है. मतलब इट कुड बी द रीजन. ओके, आई जस्ट वांट टू नो योर थॉट्स ऑन पीके. It was a good movie. लाइक द स्टीरियोटाइप्स कितने ब्रेक किए हैं उस मूवी ने. वही है ना, बट सोसाइटी में वही चलता है. तो इट वाज बाबा वाला चीज बंद तो हो नहीं रही है इतने के. अनुष्का शर्मा's एक्टिंग भाई. Yeah. So like various movies are, because they are so different, and it is because like अलग, हर डायरेक्टर का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है. तो हम अगर डायरेक्टर्स की पर्सपेक्टिव की बात करें तो we will find two stark differences between Sanjay Leela Bhansali And Imtiaz Ali. No, not Imtiaz Ali. So Priyadarshan. oh Sanjay Leela Bhansali has glamorous sets, has big cast, big production. करोड़ों से तो He- बीच बात की. अच्छा, संजय लीला बंसाली sells fantasy, luxury fantasy. culture with luxury. Whereas Priyadarshan will sell you his reality. My God, Humor bhai. Hangama, Halchal, epic classics like Brain Rot before I it was just about to existed. say this. Like Farah Khan, Priyadarshan have done such a phenomenal work in like just, even if media is mass produced, but the storyline that it carries. तुम हलचल देखोगे, तुमको उसमें 1 मिनट के लिए बोर नहीं होगे. तुम उसमें तुम्हारा जो एक हर मूवी में एक इमोशनल एंगल आता है टू लाइक अपील टू द ऑडियंस. हलचल में देयर इज नो इमोशनल एंगल, इवन फ्रॉम द फर्स्ट सीन टू द लास्ट सीन. वहाँ मंगलसूत्र फेंकाई चल रही है, पर उसमें एक प्रियदर्शन इज लाइक, आई डोंट नीड योर इमोशनल एंगल, आई नो माय फिल्म वेल इनफ. सो दैट इज a really great thing about directors. उन लोगों के मूवी के एक कैरेक्टर को उठा के एक मूवी बन सकती है. उन लोगों का लाइफ ऐसा रहता है. Yeah, exactly. So talking about that, so who is your favorite director? यार मेरा तो संजय लीला बंसाली ही है. बिकॉज द थिंग इज कि ऐसा भी नहीं है ना रैंडम बिकॉज ही इज संजय लीला बंसाली. भाई मैंने लिटरली मूवीज उनकी देखी है. द वे ही पोर्ट्रेज एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, कल्चर. लाइक इफ यू गाइज हैव वॉच हीरा मंडी, हाँ, तो उसमें एक एक कैरेक्टर को, मतलब मुझे एक भी कैरेक्टर देख के ऐसा नहीं लगा कि भाई इसको कम इम्पोर्टेंस मिली. एक एक कैरेक्टर को. और भाई अदिति राव, माय गॉड. तो ही हरसेल्फ से, हाँ ऑफ कोर्स, व्हाट वाज हर नेम, आई डोंट नो, शारमिन. वो तो थोड़े से भतीजी भी थी उनकी. हाँ, तो आई तो लाइक संजय लीला बंसाली अ लॉट बिकॉज जिस तरीके से वो, और वो बहुत कल्चर ओरिएंटेड मूवी दिखाते हैं. बाजीराव मस्तानी एंड
and Ram Leela. So the way he portrays thing by phenomenal. Like I तो love him. So yeah. हम लोग जब कहते हैं कि उनके हिस्ट्री से अलग होते बट ही इज नॉट पोर्ट्रेइंग हिस्ट्री आई फील Culture, I नहीं कर रहा है हाँ, he is taking the historical background of Yeah, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, right? थोड़ी बोलने कि मेरा मूवी देख के तुम एनसीईआरटी का एग्जाम लिख But he never said that. हाँ exactly. कोई नहीं तो आप देखो ना किसी कल्चर को और मॉडर्न टाइम से किस तरीके से उन्होंने मिक्स करके पोर्ट्रे किया है. दैट इज आर्ट. और जब है कि हाँ थोड़े से अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो थोड़ा दंगा वंगा करके तो कर ही देख ही लेते हैं हो ही जाता है देखते तो वो भी है तभी उनको हुआ है देखते तो वो भी है. Yeah. So for me personally, I would say Imtiaz Ali is my favorite director because obviously because Why? Because Imtiaz Ali. Imtiaz Ali. Because Imtiaz Ali, but I also something that I love about Imtiaz Ali की movies is कि वो कैसे folklores को bind करते हैं एक दूसरे में. मतलब तो उनकी जैसे मुझे मेरी favorite movies है तमाशा, लैला मजनू. सेम. So उसमें like तुम हमारी जो folklores है even Rockstar, okay I would like to share this. So Rockstar की जो folklore है it is basically Rumi and Shams की कहानी, all right, and this is a very famous like storyteller has told this story and fan meet of Rockstar करके उनका YouTube पे video है, you guys should watch it. अभी आई है Alright, even Life of Tamasha, that is also a very nice short storyteller bit. So you guys should watch it. So coming back to the story that I heard from Rockstar the fan meet. So उसमें he explains जो रूमी और शम्स की जो कहानी है. तो रूमी is a saint. He is like और उनके disciples होते हैं, ठीक है. And Shams is a scholar. Now one day when Shams comes across Rumi, so Rumi loves to converse with Shams and he gives all his time to Shams and he sort of ignored his not ignored but he gave most of his time to Shams. हाँ, तो उसमें उनके disciples got very jealous कि भाई इनको क्यों. तो शम्स को वो फील हो गया कि मेरी वजह से डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो शम्स लेफ्ट. तो उसमें वो बताते हैं बट कहीं ना कहीं आपका जो होता है वो कहीं ना कहीं मुड़ के वापस आ जाता है आपके पास. इट इज अ वेरी फेमस सेइंग, व्हाट इज योर्स विल कम टू यू. डिजर्व करते हो आपको मिल ही जाएगा. सो कुछ महीने बाद शम्स वापस आ जाते हैं, मिल जाते हैं रूमी को कहीं. तो फिर रूमी पूरा अपना सब छोड़ के फिर शम्स के साथ लग जाते हैं. और उसके बाद एक दिन रूमी के वो डिसाइपल्स शम्स को पीछे वाले दरवाजे पे बुलाते हैं एंड उसके बाद शम्स कभी दिखाई नहीं देता किसी को. मुझे ये नहीं पता था. सो उसी पे बिल्डअप है रॉकस्टार की कहानी वेयर रणवीर कपूर का जो कैरेक्टर है हिम बीइंग विद हीर, दो इट इज़ द ओनली थिंग दैट इज कीपिंग हीर अलाइव. लाइक हीर उसके बिना रह भी नहीं सकती पर उसका साथी है जो उसको मार डालता है. जब तुमने बात की फोकलोर की, अगर तुम देखने जाओ अमर सिंह चमकीला वो वाली मूवी, इट्स अ म्यूजिकल ड्रामा. तुम वो देखो, ही हैज ट्राई टू लाइक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी दिखाने का, उसमें एनिमेशंस भी है और द स्टार्टिंग ही उसमें जो गाने भाई बुलंद गाने उसमें एंड भाई इट्स वेरी गुड. तो उसमें अगर तुम देखने जाओ द वे ही हैज पोर्ट्रेड, हाँ तब भी उसमें कास्ट वाली चीज़ है. अगर वो बायोपिक देखोगे द मेन रीज़न वॉज द उस समय का पंजाबी सिस्टम, उसमें पंजाब की हालत बहुत ख़राब थी और ही ट्राई टू पोर्ट्रेड अ सटल वे बिकॉज कोई भी अपने ऊपर उतना नहीं लेगा बट ही ट्राई टू पोर्ट्रे दैट. वो काफ़ी अच्छा था. और सिंबॉलिज्म की बात करें उसमें को पंजाबी कल्चर वो दिखा ना उसमें पुराने ज़माने का भाई फुलकारी दुपट्टे पहन के भाई आई लव दैट. तुमको उसमें एक टाइम भी ये नहीं दिखेगा, एक्टर के लिए शाउट आउट दिलजीत, एक बार भी वो दिखेगा नहीं कि या भाई तुम्हें नहीं दिखेगा कि वो दिलजीत है. एक जगह भी तुमको चमकीला ही लगे एंड दैट इज़ द मेन. मुझे जैसे आप संजू देखो उसमें दे हैव ग्लोरीफाइड दैट कैरेक्टर, दे हैव ग्लोरीफाइड उनके गलतियों को भी. इसमें तुम देखोगे इसमें दिखा रहे कि गलत किया तो किया है, नहीं किया नहीं किया है. इसमें बहुत सारा रोल गोज टू पीआर एज वेल ना. संजू बाबा इज अ रियल कैरेक्टर इन लाइफ. हाँ तो उसको वही बात है ना. बट अगर देखने जाए उनके लाइफ देखोगे तो गलतियाँ की हैं होते. तो वही बात है. तो नहीं ये ओनली बायोपिक आई हैव सीन कि अगर गलतियाँ जिससे हुई इसमें दिखाया है कि तुम ही इज डेड. तो वही है ना एट द एंड. I don't think it is.
इट्स उसमें जो गलती थी उनकी वो दिखाया है, जो गलती ऑडियंस की वो भी दिखाया है. इट डजंट हैव दैट ना कि तुम आर्टिस्ट को मार नहीं दोगे अगर तुम्हें वो सही नहीं लगा. एट द एंड वो अपने लिए नहीं कर रहा था, वो अपने ऑडियंस के लिए कर रहा है. रॉकस्टार की बात करें, उसमें भी जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है, ही डिड इट फॉर ऑडियंस. उसको मन वो बैठ के नहीं बनाता था, उसके दिमाग में आता था, वो बनाता था, वो पेश करता था अपनी ऑडियंस को. सेम वो गोस्ट टू चमकीला, उसके माइंड में आता था और वो गाता था अपनी ऑडियंस के लिए. तुमको अगर वो देखना है तो उसने जब बोला कि तुम अश्लील गाने बनाते हो तो उसने छोड़ दिया गाना, नया नहीं बनाया. उसके बाद ही इज द मतलब उसके गाने ही है रिलीजियस टर्म में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्रॉसिंग व्यूज एंड पेड वन. भाई अब वो मिलियंस में कमाता था. जब लोग को 500 मिलते थे वो 4000 लेता था स्टेज शो के. और जब उसे मना कर दिया गया कि तुम मत गाओ, उसने छोड़ दिया और उसने रिलीजियस शुरू किया. बट वो बस स्टेज शोज पे गाता था बिकॉज उसको डिमांड तो ऑडियंस से आती थी. और पीपल के लिए वो वही गाओ, हाँ वही गाओ. आज हम लोग यो हनी सिंह के गाने देखते हैं तो वो बोलते हैं ना भाई पुराना वाला गा. कहाँ से लाए वो पुराना वाला गाना? वो उसका एक टाइम था, बट जब वो बदल रहा है तो पीपल डोंट एक्सेप्ट दैट कि अब उसमें वो बात नहीं रही. बट ऐसे नहीं कर सकते ना. Keeping what you like, actually saying what you said, तो इम्तियाज की एक और चीज़ है कि he always like tries to pays an homage to the historic background that comes along. Like जब हम तमाशा देखते हैं तो जब वो वेद का बचपन दिखाते हैं तो वो शिमला को सिमला लिखते हैं. हाँ, बिकॉज पहले ज़माने में सिमला बोला जाता था, शिमला पार्टीशन के बाद हुआ है. एंड उसमें चमकीला में भी चमकीला में he does not use Punjab, he doesn't use the U, he use पंजाब जो पहले बोलते थे. because like I also heard this in a reel, maybe because he interpreted that Punjab is still in sub segments and it is not as divided अब हो चुका है. और उस समय it's like that. Yeah. So yeah, my favorite director is Imtiaz Ali, guys. Oh wow, काफी टाइम बाद रियलाइज हुआ. लेट्स कहीं नेक्स्ट इम्तियाज अली की नेक्स्ट हीरोइन भूमिका ही ना हो. Oh my god. मुझे एक फिल्म में तो फीचर करवा दो. एक संजय जा रही है, एक इम्तियाज अली में जा रही है. संजय सर एक डांस प्लीज, एक डांस. मुझे बैक स्टेज ले लो भाई, क्रू मेंबर में वायर उठा लूंगी. वायर ही कह दिया. Also, if we are talking about Tamasha, I saw yesterday only कि शिमला में उसका जो घर था तो उसमें 3 मिरर्स थे. डू यू नो 3 मिरर्स थे विच शोज द 3 phases ऑफ वेद. आई थिंक वेद सहानी मतलब एक जो था. ओके, डू यू रिमेंबर द बाबा स्टोरी वाले बाबा? हाँ या तो लास्ट में जिसका जाता है कि मुझे बताओ तो वन वॉज दैट बाबा, सेकेंड वन वॉज द ऑटो रिक्शा वाला जो कि अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा आई गेस परेशान वगैरह था, एंड थर्ड वॉज हिमसेल्फ. तो उसमें वो दिखाता है कि जब वो बचपन में था तो उसके बाद वो तीनों मिरर की चॉइस थी, बट व्हेन ही केम टू दिल्ली तो उसके बाद सिर्फ एक, मतलब उसको इस तरीके से दिखाया है कि एक ही मिरर था, उसके बाद कोई चॉइस नहीं थी, उसे उसमें रहना है, एक्सेप्ट करना है. तो या दैट तमाशा वाज लाइक वो उसको जब पिच किया गया था, इट वाज पिच्ड एज अ रोम कॉम सॉर्ट ऑफ. बट जब लोगों ने देखा तब उसका एक्चुअली में डेप्थ पता चले. इट वाज एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल मूवी, इट वाजंट जस्ट अ रोम कॉम दैट यू वॉच. एंड ऑल्सो तमाशा में द आइकॉनिक सीन ऑफ पल भर ठहर जाओ, एमकेची वरना सीन wasn't scripted. हाँ? That scene what? Scripted. That was I didn't know done that. on set. That वो जहाँ पे हुआ भी है, जो 0 डिग्री पे दिल्ली में ही हुआ है, वो भी था कि सोशल कि ये वाला जगह बड़ा है, यहाँ पे करेंगे 0 डिग्री भी एसोसिएशन की, यहीं जाके करेंगे. बट वो सीन कितना कुछ कहता है. It was an intense scene. मतलब उसका डायरेक्शन इतना आउटस्टैंडिंग है. मतलब उस सीन में आप देखोगे, उस सीन में you can see the contrast between Ved and Naina and her fighting for Ved to like just stay. So it is impromptu acting. It wasn't scripted at all. जब आहाना मैम ने, मतलब मुझे तमाशा देखनी है, बट जब आहाना मैम ने बताया ना कि तमाशा देखो अच्छी मूवी, एंड व्हेन आई वॉच इट आई वाज लाइक भाई ये फ्लॉप क्यों गई है. मतलब ओके फ्लॉप वैलिड रीजन है, लोग नहीं समझ पाएंगे इस मूवी को. तो इसीलिए बिकॉज लाइक क्योंकि फिल्म्स आर कमर्शियलाइज्ड,
So keeping in that only, why do you think audience only watches for entertainment? बिकॉज द थिंग इज़ कि पहले तो ये होता था कि ना लोग अच्छा ओके अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन इज़ कि पहले आर्ट के फॉर्म में देखा जाता था वो, क्योंकि ओके लेट मी टेल यू समथिंग, माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी कि पहले के ज़माने में जब 80s-70s में मूवी आती थी तो लड़कियाँ लाइक फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू एक्ट इन मूवीज बिकॉज अच्छे घर की लड़कियाँ ऑफ कोर्स या तो लड़के यूज टू ड्रेस अप एज गर्ल्स. हाँ एंड अगर वो जाती भी थी लाइक व्हेन दे रिबेल कि मुझे जाना है तो उनके पेरेंट्स आते थे और वो मतलब एक मेरे बाबा मतलब लाइक मेरा ग्रैंडफादर टोल्ड मी कि उनका एक हीरोइन थी उसके पेरेंट्स आते थे, वो होगी 20-21 साल की, उसके पेरेंट्स आते थे पूरे दिन शूट पे रहते थे, साथ में घर लेके जाते थे. तो इट वाज वेरी आई गेस डिफ़िकल्ट. तो पहले तो आर्ट के फॉर्म में देखा जाता है बिकॉज दे वांट टू फीचर, दे वांट टू एक्सप्रेस देयर इमोशन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा राइट. बट अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इतना कमर्शलाइज कर दिया है, इतना मास प्रोडक्शन हो रहा है कि लोग बस सोचते हैं क्योंकि पीपल फाइंड मूवीज लाइक दे वांट टू सी मूवी बिकॉज नॉट फॉर एज अ पार्ट ऑफ एस्केपिज्म लाइक दे हाँ एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं ना कि दुनिया भर थक गए हैं Also तो चले। entertainment set in the boundary when entertainment basically तब आया जब masses को अपील करना था. जब तक it was an art cinema, तब तक it was pure Yeah, and yeah. everything. It was ethical. It Yeah, showed yeah. the contemporary lives of the society. But when it was mass produced, आप masses को कोई ऐसी चीज नहीं बेच सकते हो जो उनको लेनी ही नहीं है. और मुझे एग्जैक्टली. लगता है कि जब से अगर मैं सीरियल की बात करूँ, सास बहू सीरियल और या फिर मूवीज में करण जौहर की फिल्म में बोलूंगी जिसमें के जो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्मों की वजह से ना लोगों ने आर्ट को छोड़ के, कल्चर को छोड़ के, रियल मीनिंग को छोड़ के एंटरटेनमेंट और कमर्शलाइजेशन That is so true. फोकस किया इनकी फिल्म्स की वजह. इसलिए कल्चर अभी सोशल मीडिया में देखो कितना सारा कंटेंट भरा पड़ा, लेकिन आगे कौन बढ़ता है वो जिसमें कुछ भी commercialized नहीं होता, content, yeah. जो कोई रील्स जो ट्रेंड में चल रहा होता है. Even Karan Johar का I would like to build upon that कि Homebound का इतना प्रमोशन नहीं हुआ था जितना ये लव्यापा वगैरह का प्रमोशन हुआ था. But have you guys watched Home? I swear, I was like, what is this, So bhai? them you do not like Homebound was such a good movie. It deserved so much more. Have you guys watched it? Bhai, I have, bhai, oh my god. बट ये सच है क्या कि वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हाँ Yes, हाँ yes, कैंस yes. में कैंस फिल्म फेस्टिवल में गई थी वो. हाँ भाई Homebound is such a good It movie. is a thing ना, तुम्हारा वहाँ पे खुशी कपूर again it will come to nepotism कि भाई वहाँ खुशी कपूर की बहन ही तो थी And हम. it is not just nepotism, it is also what is appealing to the masses. तुम masses को नहीं सेल करते हो सकते हो something like Homebound, they will not watch it. तभी तो OTT पे आती है ऐसी फिल्म क्योंकि Yeah. स्पेसिफिक ऑडियंस है. मासेस को आप इतना Homebound वो ही इंसान देख सकता है जिसको जो मूवी अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखता है वो Homebound नहीं देख सकता. इफ़ यू विल वॉच ना यू विल रियलाइज दैट इट इज़ सच अ काम एंड सॉफ्ट मूवी लाइक. और वो इतनी लंबी मूवी है कि धीरे धीरे एक मुझे 2 दिन लगे थे उसको ख़त्म करने में. वो इतनी धीरे सब चीज़ों को इतनी प्यारे तरीके से दिखाया गया है. द स्ट्रगल, द हसलिंग, सबको. हैव यू वॉच इट? हाँ तो इतने प्यारे तरीके से उसको दिखाया गया है. लाइक ऑल्सो वी कैन सी द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ बिटवीन 2 सिस्टर्स भाई लाइक खुशी कपूर एंड जानवी कपूर. सिनेमा का जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसका डाउनफॉल ही ये था कि आर्ट को आर्ट की तरह नहीं लिया, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन की तरह नहीं लिया, एंटरटेनमेंट कमर्शलाइज कर दिया गया. इसीलिए जो जिनको आर्ट की कदर है, जो रियल मूवीज बनाते हैं, जो उसका मीनिंग होता है, वो OTT प्लेटफॉर्म्स तक बढ़ रहे हैं. And it's not about the directors only, but also the actors. Yeah. It's like Story writers also. Story writers, like उसमें जो जैसे बोलते हैं ना टीम इन्वॉल्व होती है, उसमें सारे क्या होते हैं. डायरेक्टर ले आएगा, बोलते हैं ना बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस की ये मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने नहीं किया. कोई करते हैं और उसको रोक भी नहीं सकते. It is just कि like तुम्हारे पास हमारे पास बहुत सारा like humans का tendency है to be creative. That is what we are gifted with. We are gifted with the mind. We have to be creative about that. तो अब पर हमारा because of this mass production and capitalism, consumerism at some point देखो guys everything is political. Just admit it. ठीक है, swallow it. Everything is political. We will talk about it. और बाकी फॉर्मूला फिल्म्स की वजह उसके से लिए तो भी एक अलग से पॉडकास्ट चाहिए भाई. हो जाती है. Oh my god. Yeah. ये एक
कुछ भी नहीं करना है, एक आइटम सॉन्ग तो होना चाहिए, एक आइटम सॉन्ग होना चाहिए, लड़का लड़की का रोमांस होना चाहिए, अगर लड़की है तो उसकी एक दोस्त होनी चाहिए, एक लड़का है तो एक कॉमेडियन कैरेक्टर होना चाहिए जिसको लोग सीरियस नहीं लेते, बट उसकी लाइफ में क्या चल उसको घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। और इसलिए पता है रियल लाइफ में पीपल से कि हाँ इसको तो सीरियस नहीं लेंगे क्योंकि ये हंसी मजाक है। तभी मूवीज आर लाइक पीपल टेक मूवीज एज एस्केपिज्म वाला थिंग ना, कि उन्हें पता है कि भाई जो रियल लाइफ में वो इसी हम मूवीज है तो हमारा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा इतना देखेंगे तो। सो या सो कि बिल्डिंग ऑन दैट ओनली लाइक हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास दिमाग है, we use AI for most of the things. Now scripts were being made by AI. Now even movies are being made by AI. म्यूजिक्स And it is सिंगिंग भाई वो डू यू गाइस रिमेंबर आहाना मैम टोल्ड अबाउट अरिजीत सिंह AI वॉइस। यार people are using हाँ तो द थिंग वाज कि एक पता नहीं अरिजीत सिंह ने पता नहीं कुछ तो बुलाया था, हाँ तो वो कोई बैठ के देख रहा था तो अरिजीत सिंह टोल्ड हिम कि रिकॉग्नाइज करो कि AI कौन सी है वो कौन सी है। उसने बोला नहीं आपकी वॉइस, बोली नहीं ये AI की वॉइस। इट वाज सो एक्यूरेट। yeah. So वही चीज़ है कि like even we have resources फिर भी movies have succumbed to becoming just a revenue generating model at this point of time. कि मतलब हमारे पास कमानी है उसमें। एग्जैक्टली हमारे पास रिसोर्सेज है एंड फिल्म इंडस्ट्री पहले यूज्ड टू बी सच अ मेस्मराइजिंग इंडस्ट्री। इतने लोग काम करते हैं, कास्ट क्रू मेंबर्स राइटर्स, बड़ा नेटवर्किंग it was a great networking area, it was a great production house and it is like अब उसको इतना minimize कर दिया गया है। like we understand the need to minimize people and cost cutting to make it more effective, but भाई तब भी people जो अभी भी जो who are investing in not just good VFX, in good writers, in good actors, in good scripting, because I personally feel the gist, the soul of any movie is from its Writers. story. Yeah. If you don't have a story like these formula films do not give you anything. Of course, yeah. It is all the same. तुम जब देखोगे तो सब सेम चीज अब लोग बोर हो गए, पीपल वांट न्यू Reality थिंग्स। तक अगर आपको कोई फिल्म नहीं लेके जा रही है ना तो मुझे नहीं लगता कि वो आई फिल्म एम स्कैर्ड फॉर हेरा फेरी 3 भाई आई एम मुझे नहीं देखनी है। मेरे को अंदर से डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। वही है ना, एक तो पार्ट बनते जाते हैं और उसका ऐसे डिक्लाइन ही होता है। आई थिंक ओरिजिनलिटी खत्म हो गई है चीजों में। ओरिजिनलिटी खत्म हो गई है। इवन कि हम भूल भुलैया की अगर बात करें, my God. भूल भुलैया 1 सच ग्रेट स्क्रिप्ट राइटिंग, उसकी तीसरी मूवी आ गई, चौथी आने वाली है, बताओ। राइटिंग कि भाई पहली मूवी से उसने एस्टैब्लिश किया कि भूत कुछ नहीं होता है, इट इज अ माइंड गेम। हाँ, इन सच अ कॉमेडी वे। हाँ, और एंड देन उसकी जस्ट नेक्स्ट मूवी में जाके तुम बकवास कर दो उसको। Like, और no, बात देखो वो काला जादू काला वो जादू साउथ से लिया गया है, तब भी कितने ब्यूटीफुली लिया और उन लोगों ने कितना जनरलाइज कर दिया काला जादू मतलब बंगाल। मतलब ये तो यार लाइक काला जादू बहुत लोग करते हैं। लगता है एक्सपीरियंस है मैम। ओके 3 में भी ऐसे भूत का दिखाया गया है ना। हाँ भाई ना, It is वही तो चीज है भाई। मतलब जो कोई भूत फर्स्ट मूवी बना थी दिया। वो यही कह रही थी कि उसमें भूत भी प्रेत देखने कुछ जाओ नहीं है और इसमें काला जादू ये भी वो भी। एग्जैक्टली, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट ही कर दिया। कर दो उस चीज को तो जो उसको अगर देखो तो उसमें भी जो कैरेक्टर रहता है entertainment. It is like movies have just left like a revenue generating model वहाँ पे, और कुछ नहीं बचा है, and that is really saddening actually. कमिंग टू दैट रेवेन्यू वाला थिंग, आई जस्ट फील कि पहले एज आई सेड बिफोर कि पहले लोग जाते इसलिए आते थे फिल्म इंडस्ट्री में बिकॉज दे वांट टू फीचर देमसेल्फ, दे वांट टू पोर्ट्रे देयर आर्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दे वांट पीपल टू सी द आर्ट, बट नाउ इट्स ऑल फॉर फेम एंड मनी। Exactly, it is just for fame. बिकॉज एवरीबडी नोज भाई अगर कोई स्टार बन जाएगा, हेल्प कर दो थोड़ा, हाँ। तो मैं ऐसी बनाऊंगा कि सोसाइटी चेंज हो या अभी तुम लोग आर यू सीइंग दैट मूवी का प्रमोशन है नुक्कड़ नाटक, आर यू सीइंग मौलश्री करके, एंड अब मुझे देखो थोड़ा सा हो गया है कि अब रिलीज करो तो देखें, बट वही है ना कि
वो भी फेम लग रहा है, बट आगे क्या मूवी देख के पता चलेगी कैसा है क्या है. But I thought that it was a good initiation if it is based on a real thing. Yeah. So on that note, guys, we'd like Yeah. to end this. I hope आपको डिस्कशन अच्छा लगा क्योंकि हमें तो बहुत मजा आया. And Yeah. revenue generation model of the media is actually due to capitalism and politics. If you will admit it, you are sensible Guys. one. If you will not, Yeah. then stay here. Guys, please be aware. Be aware of your surroundings. It's not wrong being aware. Of course, you should be. और अगर Even delusional because हो तो रियलिटी और मिथ का फर्क जानो. guys, because नहीं होना होगा, ऑडियंस को भी अपना पर्सपेक्टिव चेंज समझना करना पड़ेगा कि आप क्यों मूवीज देख रहे हो. एंड मेन चीज ये है कि एक चीज बस बोलना चाहूंगी कि अगर हम लोग कोई फर्स्ट पार्ट देखते हैं और उस दूसरे पार्ट का रियलिटी को के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें यही मत एक्सपेक्ट करो कि पहले वाले जैसा ही होगा. हाँ. थोड़ा सा ब्रॉडर माइंड से देखोगे तब तुम्हें लगेगा लाइक मुझे है चीज. जैसे अब धुरंधर 1 थी, धुरंधर 2 देखने जाओगे तो उसकी पता है बहुत जॉनर चेंज होने वाला है. ओरिजिनल ही होता है स्तुति. तो वो ओरिजिनल की बात नहीं है ना वो. बट ठीक है. धुरंधर 2 में तो स्टोरी लाइन डिफरेंट होने वाली है. उसकी उसी का एक्सटेंशन है. देख, हाँ, बैकग्राउंड चेंज होएगी तो लोग को यही लगेगा कि मारधाड़ नहीं, मजा नहीं आ रहा. So वही चीज है, movies are not just for brains, it is also for आप अपना entertainment के लिए भी है, more widespread entertainment के लिए there are है. various genres, I guess. Enjoy movies, guys. We are enjoying this. Hope you enjoyed watching. And also But be aware. share, Subscribe.